इस बीच हमारे सहयोगी आशीष विशाल जो है जुड़ गए हैं हमारे साथ अभी जानकारियों के साथ उनका रुख कर लेते हैं। विशाल, सबसे पहले जानकारी आपसे यहाँ पर लेना चाहेंगे पूरे आशीष ग्रुप को लेकर। जिस तरीके से आशीष ग्रुप पर ये बड़ी कार्रवाई आयकर विभाग की ओर से 36 और 2 कोटा में कुल मिलाकर 38 ठिकानों पर छापेमारी, किस तरीके से लीड यहाँ पर आयकर विभाग को मिली और कब से छापेमारी जो है चल रही है? देखिए, इन्वेस्टिगेशन टीम है जो आयकर विभाग की, उनकी ओर से प्रदेश में 36 जगहों पर एक साथ ये एक तरह से कहें कि छापेमार कार्रवाई है और अभी भी जारी है और आने वाले कुछ दिनों तक ये कार्रवाई अभी भी जारी रहेगी। लिहाजा जिस तरह से आशीष ग्रुप के एक तरह से कहें कि होटल और ज्वेलरी कारोबार से जुड़े हुए ये है और उसके अलावा बिल्डर भी इनके एक तरह से कहें कि बिल्डरों को भी इनके काम है। कोटा में 2 जगहों पर कार्रवाई है और जयपुर के साथ अलग जो दूसरी जगह हैं वहाँ पर भी कुल 34 और ठिकाना है। कुल मिलाकर 36 ठिकानों पर इन्वेस्टिगेशन टीम है वो लगातार दस्तावेज खंगाल रही है और साथ ही टैक्स चोरी से जुड़ा हुआ ये पूरा प्रकरण है। ऐसे में काले धन के कुबरों पर इस तरह की रेड पहले भी पड़ी है और इस तरह जब आशीष ग्रुप एक बहुत बड़ा नाम है और उससे जुड़े हुए जब इन्वेस्टिगेशन टीम है उन्होंने जब सुबह एक साथ इन 36 ठिकानों पर एक साथ जब रेड मारी थी, जिसके बाद एक तरह से कहें कि वहाँ का माहौल था वो कहीं ना कहीं एक तरह से कहें कि भगदड़ जैसा माहौल हो गया। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। जब छापा पड़ा तो लोग इधर से उधर एक तरह से कहें कि भागने तक लग गए, लेकिन कहीं ना कहीं जब ये पूरी रेड पड़ी उसके बाद जब ज़मीनों से जुड़े दस्तावेज है और कुछ नकदी है, आभूषण हैं, वो उनके घरों से बरामद हुए हैं। हालांकि इन्वेस्टिगेशन टीम जब इस चीज़ का एक तरह से कहे कि स्पष्ट करेगी उसके बाद ही सामने हो पाएगा कि काला धन कितना है। लेकिन लिहाजा जब ये कार्रवाई अब एक तरह से कहें कि जो इन्वेस्टिगेशन अधिकारी हैं वो वहाँ पर इनकम टैक्स के कर रहे हैं, तो आने वाले कुछ दिनों में बहुत बड़ा खुलासा होने की भी संभावना है। जिस तरह से आयकर चोरी को लेकर कहीं ना कहीं पहले भी आयकर टीम है वो लगातार छापेमार कार्रवाई करती रही है और ऐसे में अब आशीष ग्रुप भी इनकम टैक्स के रडार पर है। जी विशाल, जानकारी आपसे यहाँ पर ये भी लेना चाहेंगे कि जिस तरीके से पूरी कार्रवाई ये जारी है, इस बीच क्या यहाँ पर आयकर विभाग की ओर से कोई बयान, कोई जानकारी सामने आई हो, कुछ लीड उन्होंने दी हो कि क्या कुछ अभी तक की कार्रवाई में निकला है और किस तरीके की कार्रवाई जो इस बीच जारी है, कितनी टीमें जो हैं 36 जगहों पर कितने कितने लोगों की मौजूद हैं, कुछ ऐसी जानकारियां सामने आई हों? देखिए, अभी तक आयकर विभाग के अधिकारी कुछ भी ना कैमरे के सामने बोल रहे हैं और ना ही विजुअल्स अभी तक सामने आया है। हालांकि जब ये कार्रवाई हो रही है तो बंद कमरे में पूरी कार्रवाई हो रही है। बाकायदा यदि कार्रवाई पूरी हो जाएगी, यदि देर रात या आने वाले कुछ दिनों में यदि वो कार्रवाई और भी जारी रहती है तो पूरी कार्रवाई होने के बाद ही इनकम टैक्स के अधिकारी हैं वो प्रेस रिलीज जारी करेंगे। उससे पहले कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जब एक साथ इतनी बड़ी कार्रवाई, एक साथ इतने अधिकारी एक जगह रेड मारते हैं तो कहीं ना कहीं काफ़ी समय लगता है दस्तावेज खंगालने में, लोगों को राउंड अप करने में, वहाँ पर एक तरह से कहे कि पूरा छानबीन करने के बाद स्पष्ट हो पाता है कि कितना टैक्स चोरी से जुड़ा हुआ मामला है। जब क्योंकि लगातार जब बड़े काले धन के कुबेर हैं वो कहीं ना कहीं टैक्स चोरी की पहले भी इस तरह से टैक्स चोरी करते हुए आए हैं, लेकिन जब आशीष ग्रुप इनकम टैक्स के अधिकारियों के रडार पर आया है तो अब जो भी इससे जुड़े हुए हैं, चाहे कोटावालाज हो चाहे जयपुर में हो, तो वो अब सब इनकम टैक्स के अधिकारियों को रडार पर है। सबसे आने वाले कुछ दिनों में पूछताछ होगी और आने वाले दिनों में और कितने खुलासे होते हैं। बिल्कुल विशाल, साफ तौर पर देखना ये बेहद दिलचस्प होगा कि किस तरीके से आने वाले समय में टैक्स आयकर विभाग जो है वो टैक्स चोरियों को पकड़ता है, किस तरीके से आशीष ग्रुप जो है वो इसमें संलिप्त पाया जाता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया विशाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों को हम तक